friends, welcome back to my channel Enfield Royals Club and welcome back to my new video। आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं घर से। आज है संडे और आज वीडियो लेट स्टार्ट हो रहा है। आज हो रहा है स्टार्ट वीडियो 1 बजे। 1 बज गए यार। और आज का सीन ऐसा है कि पहले चलेंगे हम सलून में थोड़ी देर बैठ के फिर शाम को आपको दिखाएंगे पटियाला सिटी एक्सप्लोर कराएंगे कि पटियाला सिटी को हेरिटेज सिटी क्यों कहा जाता है, पटियाला में क्या कुछ है, क्या कुछ हमने पटियाला में जो महाराजा का पैलेस है, किला है, शीश महल है, मैं सारा आपको एक बारी बाइक पे एक्सप्लोर कराऊंगा ताकि आपको पता लगे। अभी भी महाराजा पटियाला जो है आपने देखा होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह स्टिल महाराजा ऑफ पटियाला, और उसका घर भी है अभी, और उसका पुराना घर और उसका पुराना किला, और एक कॉलेज जो कि महिंद्रा कॉलेज के नाम से बना वो भी उसका पुराना किला था। तो सारा आज एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे पटियाला कैसा है, संडे मार्केट पटियाला की। आज आपको पूरी मोटो व्लॉगिंग में यही दिखाऊंगा और आप लोग एंजॉय करना। अभी निकलते हैं घर से और आगे करते हैं बातें और दिल की बात करेंगे, दिल से आपको दिखाएंगे सारा कुछ और निकल रहे हैं अभी घर से भी। तो एज यूजुअल शुरुआत घर से कर रहे हैं और शबद गुरबानी चल रही है। अभी एक बजा हुआ, आज हम घर पे हैं तो आज शबद गुरबानी घर पे चल रही है। तो अब निकल रहे हैं घर से। चाबी उठा लें आप, चाबी। और ये खड़े अपने बबलू भैया। मैं सोच रहा था बबलू भैया को लेके जाएं लेकिन नहीं, मैं टाइगर पे ही जाऊंगा। और ये खड़े अपने टाइगर और चंद्रमुखी और बस टाइगर को निकालते हैं और चलते हैं सीधा सलून। निकल रहे हैं अब घर से, जा रहा हूँ सलून। एज यूजुअल आज के सीन आपको मैंने बता ही दिए व्लॉग में, तो आज करेंगे एंजॉय संडे और आपको दिखाएंगे सारा पटियाला। लेकिन उससे पहले सलून चलते हैं, सलून में थोड़ा काम करते हैं। तो मैं माइक चेक कर रहा था यार, मैंने कहा देखा नॉइज़ कैंसलेशन लगी हुई है ना, पता लगे मैं आपसे बातें करता जा रहा हूँ, सलून पहुँच गया और वहाँ जाके सारी खड़ खड़ हवा की आवाज़ आ रही है। ये चेक करना पड़ता है। एक्चुअली मुझे DJI के यार जो ये वायरलेस माइक है ना, इसमें भरोसा कम है, थोड़ा सा भरोसा कम ऐसे यार कि, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने यूलांसी का माइक यूज़ किया यार, उसकी वॉइस अल्टीमेट है, नॉइज़ कैंसलेशन अल्टीमेट है, DJI से मच बेटर है, मुझे मच बेटर लगी है। बाकी पता नहीं है यार, तो हर एक की अपनी अपनी वो है। मेरे को यूलांसी का माइक बहुत बढ़िया लगा, मज़ा आ गया। तो आज मैं जो यार ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ DJI Osmo Action 5 में। पहले मैं 4 में कर रहा था, अब 5 में कर रहा हूँ। तो बताना कैसा लग रहा है, क्या फ़र्क है दोनों में। आप वीडियो देख के कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या डिफरेंस लगा दोनों वीडियोज़ की क्लैरिटी में। वैसे 4 और 5 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क एक सेंसर का ही है। ये देखो, तो फ़र्क एक सेंसर का है, इसमें एक सेंसर एक्स्ट्रा है। इसको बहुत जल्दी है जाने की यार, जो है होंडा सिटी वाला निकला है। सारे काम इसने, पीछे शायद इसने फायर ब्रिगेड लगाई हो, आग कहीं लगी हो, वो जाने जा रहा हो फैमिली के साथ। पागल है लोग, फैमिली के साथ इतने रिस्की ड्राइविंग करते हैं। बेवकूफ़ लोग हैं ये, बेवकूफ़ लोग। फैमिली साथ में बैठी है और इतने बच्चा साथ में है और इसकी ड्राइविंग कर रहा है। कमाल ही है यार इन लोगों की, मतलब मैं तो हैरान हूँ। बहुत ठंडी हवा चल रही है। मतलब मैंने ड्रोन भी उड़ाया था, उसके शॉट्स भी मैंने डालूंगा आपको भी इस वीडियो में, आप देखोगे ड्रोन शॉट्स आगे। तो मतलब बहुत हवा चल रही थी, मैंने ड्रोन भी नीचे उतार लिया। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे चलाने का, पता लगे हवा में इसका क्योंकि मैं उड़ा रहा था जो ड्रोन है वो बहुत लाइट वेट है, वो 145 ग्राम्स का है। तो मैंने कहा हवा में कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो मैंने फिर उतार लिया नीचे। तो अभी सलून चल के थोड़ा बियर्ड सेट कराएंगे, फिर शाम को तैयार होकर निकलेंगे और आपको दिखाएंगे सारा पटियाला। पहले मैंने इसका अल्ट्रा वाइड एंगल ऑन किया हुआ था, कैमरे का मैंने बंद किया है। उसका रीज़न ये है भी, अल्ट्रा वाइड एंगल में ना जो एजेस है ना वो बेंड नज़र आते हैं, तो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा बाइक पे ज़रूरत नहीं अल्ट्रा वाइड एंगल की, तो मैंने इसका अल्ट्रा वाइड एंगल अभी बंद किया है। इसका बैटरी बैकअप मुझे देखना है, क्योंकि एक्शन 4 का बैटरी बैकअप बहुत कम है। मुझे एक्शन 5 का बैटरी बैकअप देखना कैसा है।
और कितने घंटे का बैटरी बैकअप है। अभी कल का व्लॉग मैंने अभी शेड्यूल किया है। तो ये आ गया आपका 22 नंबर फाटक। ये 22 नंबर फाटक का फ्लाईओवर है। तो आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा। यहाँ से हार्डली 2 मिनट्स का रास्ता है मेरे सलून का। तो मैं आपको बता रहा था, मैंने कल का व्लॉग एडिट करके शेड्यूल किया है। वो व्लॉग आप देखोगे अराउंड वेडनेसडे या थर्सडे के आसपास। जो सैटरडे का व्लॉग है वो वेडनेसडे आएगा। तो व्लॉग हमारे एक्चुअली पीछे चलते हैं थोड़े से। एंगल तो सही आ रहा है यार बिल्कुल। एंगल तो सही आ रहा है बिल्कुल, बढ़िया एंगल आ रहा है और इसकी क्लैरिटी भी अच्छी लग रही है मुझे। एक्शन 4 ऑलमोस्ट सेम है क्लैरिटी, मतलब सिर्फ इसमें थोड़ा जो अगर आप इसको थोड़ा अगर आपके पीछे सन पड़ रहा है, सन रेज हैं तो वो कवर करता है ये बस। अब तो डीजे एक्शन 6 भी आ गया। 6 में और भी बढ़िया चीज़ें हैं। तो कंपनी अपग्रेड करी जा रही है, तो देखते हैं अभी कैसे रहता है। और ये पहुंच गया सलून, और अभी आपको सलून में दिखाते हैं थोड़ा सा सलून का। हाँ जी रवि, और ये पहुंच गया सलून। सलून करते हैं एंटर। और ये ऑफिस है अपना। ऑफिस में पहुंच गए हैं और अभी बैठेंगे। वैसे यूजुअली मैं ऑफिस में बैठता नहीं हूँ, मैं बाहर ही बैठूंगा, कस्टमर का पता लगता है। और ये हमारा ऑफिस है, आपने देखा होगा पहले भी कई वीडियोस में। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमें अवार्ड मिला था जो हमारे एक्स CM हैं, एक्स डिप्टी CM मिस्टर सुखबीर सिंह बादल। फिर ये हमें अवार्ड दिया था सतगुरु फाइनेंशियल्स को नितिन गडकरी जी ने। मेरे ऑफिस में भी आपने फ़ोटो देखी होगी लगी हुई। और ये हमारे पास NIF है, तो उसके जो ओनर हैं, जो थोड़े खड़े हैं बीच में, ये बड़े मिस्टर अनिल खोसला जी, मनीष मल्होत्रा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और ये भी डिज़ाइनर के साथ मोनो की वीडियो है, मनीष मल्होत्रा जी के साथ मोनिका की फ़ोटो। और ये हैं हमारे इंटीरियर के ट्विंकल खन्ना जी, ये हमारे इंटीरियर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ये मोनिका की फ़ोटो ट्विंकल खन्ना के साथ। और ये हम खड़े हैं सारे। और ये नितिन गडकरी जी के साथ आपने देखी होगी पहले ही फ़ोटोग्राफ काफ़ी। तो ये हमारी जो अभी तक की हमारी सारी जो हैं, जो मैंने और मोनिका ने जो अभी तक हमने किया है वो सारा इसमें लॉ है। ये मेरे मदर इन लॉ है, ये एक्सपायर हो गए थे आज से 3 साल पहले। ये मोनू के साथ उनकी फ़ोटोग्राफ। लोग जी निकल गए अब ऑफिस से, सलून से। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज आप एक्सप्लोर करेंगे सारा पटियाला, तो अब निकल रहे हैं और आपको सारा पटियाला एक्सप्लोर कराते हैं 1 by 1। ये कुछ सलून के ग्लिम्स। और ये हमारी लीला भवन मार्केट है सारी। आज खाली पड़ी है बिल्कुल, आगे भरी होती है। आज संडे बिल्कुल रेस्ट है इसको भी। और अब निकल रहे हैं हम
बाइक पे और एक्सप्लोर करेंगे सारा पटियाला। आपको पटियाले की मेन जो सारी जगह हैं सारी मैं दिखाऊंगा आज, जितनी मैक्सिमम हो सकती हैं अंधेरा होने से पहले। तो चलते हैं अभी। तो निकल गए अब लीला भवन मार्केट से और अब पहले चलेंगे हम, शुरुआत करेंगे पहले हम सबसे पहले करेंगे काली माता मंदिर से। आपको दिखाऊंगा पहले काली माता मंदिर, फिर उसके बाद बाज़ार निकलेंगे हम और फिर बाज़ार में होते हुए फिर आपको महिंद्रा कॉलेज और उसके बाद NIS, फिर जो महाराजा का एग्जिस्टिंग पैलेस है वो सारा आपको दिखा के आज संडे आप यही करेंगे। आज हमारी राइड नहीं थी तो आप इस पर मोटो व्लॉगिंग करेंगे। आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। या सबसे पहले शुरू करते हैं दुख निवारण साहिब से, जो कि आप मेरी वीडियो में रोज़ देखते हो। और पहले शुरू करेंगे दुख निवारण साहिब से, उसके बाद फिर आज चाहे वीडियो जितनी मर्जी लंबी बन जाए, आज आपको सारा एक्सप्लोर कराएंगे। और चलेंगे भी थोड़ा स्लो, ज़्यादा फास्ट नहीं चलेंगे। और आपको सारी चीज़ें बाहर से दिखाऊंगा, क्योंकि अंदर से दिखाने का इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। फिर निकले हम, क्योंकि मैं भी थोड़ी सर्विसेज ले रहा था सैलून में। तो अभी पहले आपको शुरुआत करेंगे दुख निवारण साहब से। ये क्या हो गया? अच्छा, फ्लाईओवर रिपेयर हो रहा है। चलो बढ़िया हो गया यार, ये भी बहुत देर से इसका चल रहा था। अभी अब तकरीबन पटियाला की सारी रोड रिपेयर हो रही हैं। सारी रोड बहुत बुरी हालत में थी और ये अब रिपेयर हो रही हैं सारी। तो संडे कितनी शांति है देखो सड़कों पे। अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया यार पटियाला का। पटियाला क्या, ऑलमोस्ट सारी सिटीज़ का। अब लोग सैटरडे एंजॉय करते हैं और संडे रेस्ट करते हैं। आगे क्या होता था, लोग सैटरडे घर आते थे, संडे निकलते थे घूमने के लिए। अब लोग सैटरडे घूमने के लिए शाम को निकलते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए रेस्टोरेंट्स, बार्स, और संडे को तकरीबन घर पे रेस्ट करके इजी मूड में। और ख़ासकर मोनिका, ये कौन सा VIP है जिसने बाहर खड़ा दिए बंदे सारे। बताओ यार, ये लोग कुछ नहीं किया इन्होंने देश के लिए, फिर भी इनके पास इतनी सिक्योरिटी है, पायलट चलती है साथ में, जिप्सी, सरकारी तेल। बताओ क्या यार ये हिंदुस्तान में। तो लीजिए, आप आ गए हैं अभी श्री दुख निवारण साहिब के पास। ये श्री गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा है, 9वीं पातशाही का। और ये सारा जो है पटियाला शहर है, सिटी। और अब आप चलते हैं आगे बाज़ार में, आपको बाज़ार दिखाते हैं पुराना पटियाला का। ये गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब है, ये इसका मेन गेट है। मैं आपको कई बार बैक गेट से भी ले गया हूँ। ये मेन गेट है इसका। और ये आप लोग देखो, ये 9वीं पातशाही का गुरुद्वारा है। तो अब आप चलते हैं पहले बाज़ार में। पटियाला के जो छोटे छोटे पुराने बाज़ार हैं, जिसे हम इंटीरियर भी कहते हैं, सिटी भी कहते हैं। तकरीबन लोग उसे सिटी कहते हैं कि सिटी में जाना है। तो ये पुराना ओल्ड पटियाला है। तो मैं आपको बताया था, पटियाला में गेट्स बने हुए हैं। तो जैसे लाहौरी गेट, सरंदी गेट, सैफाबादी गेट। तो ये पहले गेट होते थे। तो ये महाराजा साहब का पहले किला होता था, किले के गेट थे ये। रात को ये गेट बंद होते थे ताकि कोई बंदा अंदर एंटर कर सके उनके किले में। तो ये सारा गेट लगे हुए थे। एक जो लाहौर की तरफ खुलता था उसको लाहौरी गेट कहते थे, जो सरंद की तरफ खुलता था उसे सरंदी गेट कहते थे, जो समाना की तरफ खुलता था उसे समानिया गेट कहते थे। तो ऐसे अलग अलग गेट्स बने हुए थे। एक माई की सराह भी है पटियाला में। माई की सराह बेसिकली क्या चीज़ है, जैसे रात को कोई जो मुसाफिर आते थे तो गेट बंद हो जाते थे सारे जो शहर के, महाराजा रियासत के। तो वो माई की सराह में रात स्टे करते थे और अगले दिन मॉर्निंग गेट खोलने पे अंदर जाते थे अपने रिश्तेदारों के पास। तो माई की सराह बनी हुई है, जो कि अब CIA स्टाफ है पुलिस का। तो आप अभी एंटर कर रहे हैं लाहौरी गेट। आज का ब्लॉग थोड़ा बड़ा बन जाएगा यार,
लेकिन आज के ब्लॉग में आपको मैं सारा एक्सप्लोर कराऊंगा पटियाला। तो ये मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये पहले ओल्ड बस स्टैंड था। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, देखो ये सामने ओल्ड बस स्टैंड था पहले। तो अब ये बस स्टैंड शिफ्ट हो गया। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा भाई, बस स्टैंड पहले सिटी में था लेकिन अब ये खाली हो गया बिल्कुल। मैं आपको दिखा भी देता हूँ आगे एंटर करके इसको। अब ये बिल्कुल खाली है और पहले यहाँ पे बसों की चहल पहल रहती थी। इसकी ये देखो बिल्कुल खाली है अब ये। चाहे आप चक्कर लगा के भी आ सकते हो अंदर से, तो ये बिल्कुल खाली है। कई बार तो यहाँ ऐसे होता था कि आपको जगह ही नहीं मिलती थी गाड़ी खड़ाने की। तो ये ऑफिस था बस स्टैंड का पहले। तो ये बस स्टैंड को खाली पड़ा है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था नया बस स्टैंड, जो मॉडर्न बस स्टैंड बनाया उन्होंने। तो बस स्टैंड के जाने के कारण ये मार्केट भी ख़त्म होगी सारी। तो मार्केट का बिल्कुल ये मार्केट रहेगी। देखो ये पुरानी मार्केट है सारी। यहाँ पे जो है आप देख रहे हो भाई, देखो यहाँ पे पुरानी चीज़ें मिलती थी। चिड़ियाँ बेच रहे हैं लोग। तो ये देखो सारे खरगोश, आपको कुछ चाहिए तो यहाँ मिल जाएगा। डॉगी मिल जाएंगे आपको, पप्पी मिल जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे ये पुराना बाज़ार है, इसको लाहौरी गेट कहते हैं बस स्टैंड के साथ में। तो देखोगे आप सारा ये मार्केट, ये देखो सारी पुरानी मार्केट है ये। तो मेरी पैदाइश हुई यहीं की है, इसी बाज़ार की है। जैसे मैंने पहले एक ब्लॉग में बताया था आपको भाई, मैं भी यहीं पैदा हुआ था, यहीं बड़ा हुआ हूँ। तो इसी बाज़ार में हमारी शॉप है। तो आगे जैसे अभी ब्रदर बैठा होगा शायद, लेकिन अब मैं रुकूंगा नहीं, उसके बाद सीधा निकल जाऊँगा। तो अगर उसके बाद रुक गया तो आधा घंटा और लग जाएगा। तो इसलिए अब रुकेंगे नहीं, अब निकल जाएंगे सीधा। तो सनसेट होने वाला है, क्योंकि अंधेरा हो गया फिर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा कुछ भी। तो इसलिए ये लाहौरी गेट है जी पुराना। अभी चलेंगे आर्य समाज। तो ये देखो ये मार्केट लगी है सामने। ये देखो मार्केट में रश देखो कितना, देखो कितना रश है संडे को। आउटर में देखा था आपने, बिल्कुल शांति थी। तो ये देखो कितना रश है। संडे को यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। और ये देखो जाम। और आउटर में हम कितना खाली था, आराम से निकल के आए हैं। तो मैं आपको इसलिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये आप साइड पे शॉप्स देखिए सारी। तो ये जाम देखो, शहर में तो यही मज़ा शहर का। अरे भाई निकल जाओ, अंधेरा होने वाला है। अभी मैंने सारा घूमना है। एक्चुअली मैं सलून से ही निकलते निकलते लेट हो गया। तो ब्रदर की शॉप बंद पड़ी है अभी। तो अपन चल रहे हैं पहले आर्य समाज। आर्य समाज चौक जो है ये बहुत पुराना चौक है। तो आपने काफ़ी किस्से इसके सुने होंगे आर्य समाज चौक के, पुराने 84 के रॉयट्स में भी। तो बहुत पुराना ये बाज़ार है। तो ये देखो कितनी पतली गली है। देखो ये देखो कितनी पतली गली है। ये पुरानी गली है। यहाँ से हम राशन लेके जाते होते थे पहले होलसेल में। तो ये गली, ये सामने देखो बिल्कुल आ गया मोटा हलवाई। ये देखो ये मोटा हलवाई की दुकान है। तो यहाँ पे किसी टाइम पे हम खाते होते थे पूड़ियाँ चने आके। यहाँ पे बहुत मशहूर है इसके। संडे को तो सुबह इसके बारी नहीं आती है। तो बहुत बढ़िया। देखो छोटी छोटी गलियाँ। अभी आपको मैं लेके जाऊँगा बुक्स मार्केट। पुरानी बुक्स मार्केट है जहाँ पे हम आगे किताबें लेके जाते होते थे। कई बार हम सेकेंड हैंड किताबें भी लेके जाते थे यहाँ से आके। तो ये बुक्स मार्केट है। तो
मैं भी आपको देखो गलियां देखो, छोटी छोटी गलियां, बिल्कुल छोटी छोटी गलियां देखो, पतली गलियां, गाड़ी बड़ी मुश्किल से घुसती है। अब तो खैर चलो लोग संडे खड़ा के चले जाते हैं, पर देखो यहाँ पे अगर आप वर्किंग डे वाले दिन आओ तो गाड़ी तो पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो आगे फिर जाम। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं पटियाला शहर की, पटियाला सिटी की। देखो कितनी पतली पतली गलियाँ, बाइक ही निकल सकते हैं यहाँ से। देखो आप पतली पतली गलियाँ, देखो सारी बुक्स मार्केट है। आपको सारी बुक्स की मार्केट नज़र आ रही होगी। देखो ये सारी बुक्स मार्केट है। देखो ETT BEd की बुक्स ले लो, बुक्स बाइंडिंग करवा लो, तो सारा कुछ यहाँ पे। ये पुरानी मार्केट है देखो। तो ये तो कितनी पतली पतली गली है, बहुत पतली पतली गली है देखो। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था पटियाला में। आज हम किसी टाइम पे यहाँ पे आके यहीं पे हम आके किसी टाइम पे किताबें खरीदते होते थे। कई बार तो सेकेंड हैंड भी खरीदी है हमने। ये साइकिल वाला बाज़ार आ गया। यहाँ सारी साइकिलें मिलती हैं देखो, सारी आपको शॉप्स नज़र आ रही है। ये देखो ये सारी, यहाँ पतंगे भी मिलती हैं देखो। ये जो पतंगा वाला बाज़ार आ गया देखो, सारी आपको पतंगे मिल रही हैं देखो, लगी हुई हैं बाहर। साइकिलें भी हैं, पतंगे भी हैं यहाँ पे। बेसिकली साइकिल वाला बाज़ार कहते हैं। तो ये अभी आगे कनेक्ट हो जाएगा जाके अचार बाज़ार से। तो आगे अचार बाज़ार कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। तो उसमें आप हर तरह का अचार ले सकते हो, आम का, नींबू का। तो ये देखिए ये आ गया, ये पतंगे देखो सारी। तो ये आ गया अचार बाज़ार में, कनेक्ट हो गया। यहाँ घुसते ही आपको अचार की खुशबू आनी शुरू हो जाती है देखो। ये अचार बाज़ार से कनेक्ट हो गया सारा। तो ये अचार बाज़ार है। आप सारी दुकानें देख रहे होगे, सारी देखो दुकानें सारी अचार की हैं। तो ये आ गया अब एक गेट, सरहदी गेट। कुछ गेट्स इन्होंने यहाँ से हटा दिए हैं, जैसे लाहौरी गेट ख़त्म कर दिया है, तो क्योंकि वो गिर गया था अपने पुराना होने की वजह से। तो सरहदी ये है, ये समानिया गेट, सैफाबादी गेट, इसको सैफाबादी गेट कहते हैं। समानिया गेट एक और है, वहाँ भी आपको निकालूंगा अभी मैं। तो ये सैफाबादी गेट है। यहाँ पे सारी होलसेल की शॉप्स हैं। आपको होलसेल में कुछ भी ख़रीदना है, आपको अंडरवियर, बनैन, सोप, साबुन जो लेना है आपने होलसेल में। ये देखिए सामने आ गया सैफाबादी गेट। ये गेट बना हुआ देखो पुराना। ये गेट के अंदर भी कुछ शॉप्स हैं, ये देखो। और ये गेट क्रॉस कर लिया हमने अभी, और बिल्कुल सामने शिव जी का मंदिर है। ये देखो, बेसिकली ये मंदिर महाराजा साहब ने बनवाया था। तो ये एंटर करते ही उनके मंदिर था, ये उनकी रियासत है। ये सामने आपको नज़र आ रहा हुआ किला है, वो देखो वाइट कलर की बिल्डिंग जो नज़र आ रही है आपको, ये किला है जो अब रन बस बन गया, जो अब पार्क ने ले लिया रन बस। तो ये रन बस बन गया। और ये देखो ये है किला। अब यहाँ देखो सारी टैक्सीज आती हैं लेके, तो मैं सामने लगाता हूँ। तो ये है किला, आप देख रहे होगे, ये किले का गेट है। ये किला है, ये पुराना किला है महाराजे का, इसे किला चौक भी कहते हैं। पापा चलते हैं आगे, अभी आपको और दिखाते हैं किले की मार्केट। तो ये आ गया आपका किला बाज़ार, इसे किला बाज़ार भी कहते हैं। और देखो रश देखो किला बाज़ार में। और ये किला बाज़ार के साथ में जस्ट
ये सारी किले की दुकानें जो आपको नज़र आ रही हैं, सारी जो आपको ये सारी नज़र आ रही हैं, ये सारी किले की शॉप्स हैं। ऊपर किला है, ये पहले जो पुरानी मार्केट होती थी महाराजा के टाइम पे, तो यहाँ पे लगती थी ना, जैसे महाराजा राजा के किले के बाद दुकानें लगती थी। ये देखो ये सारी लगी हुई हैं। इसे चूड़ियाँ वाला बाज़ार भी कहते हैं। अब यहाँ पे चूड़ियाँ भी मिलती हैं, हर तरह की आपको चूड़ियाँ मिलेंगी यहाँ पे। ये चूड़ियों वाला बाज़ार है। करवा चौथ से पहले तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, तो ये चूड़ी वाला बाज़ार भी कहते हैं इसको। ये रश देखो चूड़ी वाले बाज़ार में कितने, देखो पैर रखने की जगह नहीं है। संडे वाले दिन ये हाल है यहाँ पे। रूटीन में देखो कितना क्या हाल होता होगा, लोग पैदल भी बड़ी मुश्किल चल सकते हैं। तो मेरे लेफ़्ट पे और सारी किले की शॉप्स हैं, राइट पे भी किला है, पुरानी बिल्डिंग, और ये सारी किले की शॉप्स हैं। ये शॉप चलती जाएंगी अभी तक। ये देखो ये संडे मार्केट, ये सारी किले की शॉप्स है। ऊपर देखो किला नज़र आ रहा होगा वाइट कलर का, ये सारी किले की शॉप्स है। और ये बिल्कुल जाम पैक। मुझे लगता है यहाँ से तो निकलना ही बड़ा मुश्किल है, घुमाना पड़ेगा भाई। देखो ये किले, ये देखो सारी संडे मार्केट नज़र आ रही है आपको। देखो पड़ियाँ लगी हुई हैं, देखो सारी, ये सारी संडे मार्केट है। जाम जाम जाम, पूरा जाम पैक। देखो कितनी बुरी तरह बुरी हालत हुई है। सारा देखो, ये देखो सारी मार्केट है, ये संडे मार्केट। लोग संडे को सामान देखो कैसे ले रहे हैं, क्योंकि अब सर्दी आ गई है ना, तो तकरीबन सारे सर्दी का सामान ही यहीं से खरीदेंगे। ये ना जो लोग कहते हैं ना, जो ये आप देखते हो लोग पहने हुए सब ब्रांडेड यहीं से खरीदते हैं तकरीबन। ये सब ब्रांडेड सामान यहीं से मिलता है। देखो ये है पुराना किला बाज़ार। ये आपको ऊपर किला नज़र आ रहा होगा, वाइट कलर की बिल्डिंग। ये सारी किले की दुकानें हैं। और यहाँ पे है चरण जूस। चरण जूस बहुत ही मशहूर है, बहुत फेमस है पटियाला में चरण जूस। ये मेरे राइट पे, ये देखिए ये रहा, ये रहा चरण जूस। देखिए ये शॉप, ये चरण जूस है। रश देखो कितना है, अभी भी लोग जूस पी रहे हैं यहाँ पे। तो ये चरण जूस है। तो अभी हम लोग वहाँ से क्रॉस करके आ गए हैं। अब हम जाएंगे जुत्ती वाले बाज़ार, जहाँ पे सारी पंजाबी जुत्तियाँ बनती हैं। पटियाला इज़ फेमस फॉर पंजाबी जुत्ती, पटियाला पैग एंड पटियाला शाही सलवार एंड पटियाला के परांदे। तो अभी हम चलेंगे पटियाला की शाही जुत्ती, जहाँ पटियाला का जुत्ती बाज़ार है, जहाँ पे सारी जुत्तियाँ बनती हैं। मैं आपको लेके जाऊँगा अभी, तो अभी वो देखेंगे अपन। आज मैं आपको सारा इंटीरियर दिखा रहा हूँ पटियाला का। आउटर तो आपने बहुत देखा है, इंटीरियर दिखाऊँगा आपको मैं।